हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि मैं आपको लेक्चर नंबर 3 में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में अच्छे से समझा चुका हूं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करा चुका हूं, तो आज के लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की सीरीज की टर्म्स का सम। यानी कि अब क्या है, अब हमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की कुछ टर्म्स को दे दिया जाएगा और बोला जाएगा कि बेटा क्या करना है, उनका सम निकालना है। तो उनके सम को निकालते समय हमें कैसे कैसे कॉन्सेप्ट्स को ध्यान रखना है और किन किन फॉर्मूला को यूज करना है, आज के लेक्चर में मैं आपको यही चीजें कराने वाला हूं। और साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन, ईच एंड एवरीथिंग आज की वीडियो में मैं आपको कवर कराने वाला हूं। चलो एक बार एक छोटा सा झलक ले लेते हैं कि आज के लेक्चर में हम लोग करने क्या वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको पूरा थ्योरी समझाऊंगा। ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को लगाना कैसे है, इसकी टर्मिनोलॉजी क्या है, इसके कीवर्ड्स क्या है, ईच एंड एवरीथिंग समझाने के बाद एक सिंपल सा क्वेश्चन करेंगे, फिर एक और क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा जाएगा। ठीक, उसके बाद हम लोग क्या है, फिर सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी वगैरह ये सब पढ़ाई करेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, चलो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं अपने लेक्चर को। सुनो, करना क्या है, जैसे एपी में आपको क्या था, कुछ टर्म्स को दे देता था और आपको क्या बोलता था, इन टर्म्स का सम निकालो। जैसे पहले 10 टर्म दे दी, बोला कि इन 10 टर्म्स का क्या निकालो, सम निकालो। तो हम क्या करते थे, एन की जगह पे क्या रख देते थे, एन की जगह पे 10 रखते थे और एस एन के फॉर्मूले से क्या निकाल लेते थे, सम निकाल लेते थे। लेकिन ये क्या आपकी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, इसीलिए बेटा क्या है, आपका सम निकालने का जो फॉर्मूला है वो भी क्या होगा, अलग होगा। क्योंकि किसके बराबर है, एस एन इज इक्वल टू ए आपको मालूम है आपका फर्स्ट टर्म, ब्रैकेट के अंदर, ये ब्रैकेट पूरा लगेगा, ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस आर की पावर एन, आर आपका क्या है, कॉमन रेशियो अपॉन में 1 माइनस आर। ये है आपका फॉर्मूला क्या निकालने का, सम निकालने का फॉर्मूला। किसका, एक जीपी का। जब आप एक जीपी की क्या करोगे, पहली कुछ टर्म्स को कुछ इस प्रकार से ऐड करोगे, जैसे पहली टर्म ए, फिर ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन करते करते ए आर की पावर एन माइनस 1 टर्म्स का जो सम निकालने का फॉर्मूला है वो क्या है, ये है। एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा जो कि आपकी बुक में मेंशन नहीं है लेकिन एग्जाम वाले आपसे क्या करते हैं, पूछ लेते हैं। ठीक, ये फॉर्मूला आपका वैलिड तब है जब आपकी आर की वैल्यू, जब आपकी आर की वैल्यू 1 से छोटी होगी। अगर आपकी आर की वैल्यू 1 से छोटी है तो आपको बेटा क्या करना है, जो बड़ा है उसे आगे रखना है। फॉर्मूला याद करने के लिए आप कैसे याद रख सकते हो, जो बड़ा है उसे क्या रखना है, आगे रखना है। इस केस में बड़ा कौन है, अगर आपकी आर की वैल्यू 1 से छोटी है, 1 से छोटी है तो बड़ा कौन है, 1 बड़ा है। 1 बड़ा है इसलिए बेटा 1 को क्या लिखा, पहले लिखा। क्लियर। एक केस आपका और आता है जब आपकी आर की वैल्यू किससे है बेटा, 1 से बड़ी होती है। और जब आपकी आर की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो आपका जो फॉर्मूला है वो क्या बनेगा, ए। अब देखो अब कौन है बेटा, आर बड़ा है। अब इस केस में देखो, इस केस में देखो कौन बड़ा है, आर बड़ा है। यहां 1 बड़ा था तो 1 पहले था, यहां पर आर बड़ा है तो आर पहले आ जाएगा, फिर उसकी पावर एन माइनस 1 अपॉन में आर माइनस 1। तो ये हो जाएगा आपका बेटा क्या, सम निकालने का फॉर्मूला। आई होप आपको ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो चलो फिर आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म्स, कितनी टर्म्स का सम निकालना है, 20 टर्म्स का सम निकालना है। यानी कि आपकी जो एन की वैल्यू है वो कितनी हो गई, 20 हो गई। एन की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, 20 हो गई। उसके बाद आपको जीपी क्या दी है, आप फटाफट से अपनी जीपी लिख लो। 128 माइनस 96 माइनस 72 माइनस 54, ये है आपकी जीपी। ठीक है, चलो बेटा इस जीपी की कुछ कुछ चीजों को लिखेंगे। पहले आपकी जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है, 128। आर कैसे निकलेगा, आर होता है आपका बेटा क्या, कॉमन रेशियो। और कॉमन रेशियो कैसे निकलता है, नंबर्स को डिवाइड करके। तो कॉमन रेशियो निकालने के लिए आप क्या करोगे, माइनस 96 को डिवाइड करोगे किससे, 128 से। क्यों, बाद वाला अपॉन में पहले वाला। आर कैसे निकलता है आपका, A2 अपॉन में A1, बाद वाली टर्म अपॉन में पहले वाली टर्म। 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 4 के पार्ट से कट जाएगा, 4 छिक 24, 4 अट्ठे 32, -3/4, यही आएगा ना। 8 8 तिया 24, 8 चौक 32। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है भाई। 16 तिया 48, 16 चौक 64। ठीक है, -3/4। आर की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, -3/4 आ गई। चलो आप सब निकालते हैं। एक सेकंड, एक सेकंड, फॉर्मूला कौन सा लगा है, 1 को पहले रखे
कि आर को पहले रखें। अरे देख बुड़वक, कौन बड़ा है कौन छोटा है। यहां पर ध्यान से देख, तेरी आर की वैल्यू क्या आ रही है, -3/4। क्या आ रही है, -3/4। यानी कि इस केस में जो तुम्हारा आर है वो 1 से छोटा है। आर जो है तुम्हारा क्या है, 1 से छोटा है। और अगर आर तुम्हारा 1 से छोटा है तो इसलिए बेटा हम लोग क्या करेंगे, अपना पहला वाला फॉर्मूला लगाएंगे, यानी कि 1 को पहले रखेंगे। किसको पहले रखेंगे, 1 को पहले रखेंगे और आर को बाद में रखेंगे। ठीक है, जो बड़ा है उसे क्या रखेंगे, पहले रखेंगे। तो Sn इज इक्वल टू ए ब्रैकेट में 1 माइनस आर की पावर n अपन में 1 माइनस। अब निकालो सम। ए की जगह पे क्या आएगा, 128 ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस आर। आर क्या है आपका, आर आपका क्या है, आर है आपका -3/4 की पावर n। n कितना आपका 20 अपॉन में 1 माइनस आर। इतना किसी को डाउट है तो एक बार दोबारा इसे अच्छे से देखो। मैंने कुछ नहीं करा, ए की जगह पे ए रखा, 1 की जगह पे 1, माइनस की जगह पे माइनस, आर की जगह पर आएगा तेरा -3/4। फिर कि उसकी भी पावर क्या है, n। और कितनी टर्म्स का सम लेना है, 20 टर्म्स का सम लेना है, तो n की जगह पे लिख दिया 20। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। अब अगर इतना क्लियर है तो चल अब आगे देखते हैं, आगे की कहानी को देखते हैं। तो Sn इज इक्वल टू 128 1 -3 की पावर 20 अपॉन में 4 की पावर 20। अलग अलग करके लिख लिया, अलग अलग करके लिख लिया, सेपरेट करके, कोई घबराने वाली बात नहीं है। चल भाई इधर देख, इधर देख, इधर देख, इधर देख, माइनस माइनस प्लस 4। देखना माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अरे देखना दो साइन एक साथ आ रहे तो माइनस माइनस प्लस 3/4, 4 + 3/4, 4 4 एकम 4, 4 + 3/4, 7/4। कितना आ जाएगा तुम्हारा आंसर, 7/4, 7 अपॉन में 4। अब देख डिवाइड के, डिवाइड में जब कोई नंबर आता है तो वो कहां चला जाता है, ऊपर चला जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक, जब डिवाइड के डिवाइड में कोई नंबर आता है तो वो कहां चला जाता है, ऊपर चला जाता है। अब चल यहां देख, कैलकुलेशन देख। Sn इज इक्वल टू, ये 4 कहां चला जाएगा, ऊपर 128 के साथ मल्टीप्लाई में। वो पावर वाला है, पावर वाले को मत छेड़ भाई, पावर वाले को बिल्कुल मत छेड़, उसको ऐसी टीज ही रहने दे। अपॉन में 7। अब देख कट रहा है कि नहीं कट रहा, ये 7 के पाड़े से कटेगा कि नहीं, 7 एकम 7 बचेगा कितना, 7 एकम 7 बचेगा कितना, 5, 7 8 नहीं कटेगा। 128 को 4 से मल्टीप्लाई करके इसको यहीं छोड़ दो। अपने आंसर को आप यहां भी छोड़ सकते हो भाई। देखो 20 पावर सॉल्व करना हमारे बस की नहीं है, तो आप इतना भी छोड़ दोगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। बस 128 को 4 से मल्टीप्लाई कर देना। 8 चौक 32 का 2 हासिल गया 3, 4 दूनी 8, 9 10 11 का 1 हासिल गया 1, 4 एकम 4 5, 512। कितना आएगा, 4 8 चौक 32, 32 का 2 हासिल गया 3, 4 दूनी 8, 9 10 11, 11 का 1 हासिल गया 1, 4 एकम 4 1 5, 512। 512 माइनस 3 की पावर 20, इसके नीचे 4 की पावर 20 अपॉन में 7। सत्तू सत्तू 49 नहीं कटेगा, इतने पे आप छोड़ सकते हो। ये हो जाएगा आपका सम का आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलो अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोलता है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द जीपी। याद कर पिछले लेक्चर में मैं तुझे क्या बताता हुआ आया हूं, मैं हमेशा से तुझे एक बात बताता आया हूं, जब भी तुझसे बोले विच टर्म, जब भी तुझसे बोले हाउ मेनी टर्म, तो तू क्या समझेगा, तुझसे क्या बोल रहा है, वो एन की वैल्यू बोल रहा है। क्या पूछ रहा है तुझसे, एन की वैल्यू पूछ रहा है। तो हाउ मेनी टर्म्स का मतलब क्या है, हमें क्या निकालना है, एन की वैल्यू निकालना है। समझ आ गई बात। ऑफ द जीपी दिस, एक जीपी दी है तुझे, एड अप टू 39 प्लस 13√3, यानी कि इस जीपी की मैं कितनी टर्म्स को ऐड करूं। ये बेटा पीवाईक्यू है, 2024 में क्वेश्चन आया है एग्जाम में, इसलिए ध्यान से पढ़ना। और एक बात बोलूं, पता है एक चीज और बताता हूं तुम लोगों को। मैंने पता है एक चीज देखी, मैक्सिमम पीवाईक्यूज के जो क्वेश्चन है ना, वो आपकी इग्नू की बुक से ही आते हैं। भाई इग्नू की बुक के क्वेश्चंस को अंडर एस्टिमेट मत करना। इग्नू की बुक के एक एक क्वेश्चन को चप्पे चप्पे अच्छे से करके जाना। भाई उन्हीं बुक से ही क्वेश्चन उठकर आते हैं। भाई 70 से 80% मैंने क्वेश्चन भाई एग्जाम में उसी बुक के देखे, इग्नू बुक से डायरेक्ट क्वेश्चन देखे। ये भी देख लो, तुम्हारी इग्नू की बुक का ही क्वेश्चन है, देख लो। इग्नू का मार्क भी बन रहा होगा, देखो मैंने इग्नू की बुक से निकाला है।
इसलिए कह रहा हूं इग्नू की बुक के क्वेश्चंस को तो अच्छे से सॉल्व करके जाना। आई बात समझ में? चलो अब यहां देखो, इस जीपी की मैं कितनी टर्म्स को ऐड करूं कि जिससे मुझे क्या है बेटा, सम जो है कितना मिल जाए, इतना मिल जाए। तो इस क्वेश्चन में तुझको क्या दिया है, सम दिया है, फर्स्ट टर्म दिया है √3, आर निकाल ले, जीपी है ना तो क्या निकालेगा, आर निकालेगा। अब आर तेरा कैसे निकलेगा, A2 अपॉन में A1, यानी कि 3/√3, है ना, बाद वाला अपॉन में पहले वाला। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया भाई? अब देख भाई, एक चीज और है, एक चीज हमेशा याद रखना, कभी भी आपका जो अंडर रूट वाला नंबर है ना, वो डिनोमिनेटर में नहीं रहेगा। फिर से याद रखना एक बात, क्या, कभी भी आपका जो भी अंडर रूट वाला नंबर है ना, वो कभी डिनोमिनेटर में नहीं रहेगा। अंडर रूट वाला नंबर इज ऑलवेज ऑन न्यूमिनेटर, यानी कि ऊपर की तरफ रहेगा। आई बात समझ में? तो अगर मान लो ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि आपका जो अंडर रूट वाला नंबर है वो डिनोमिनेटर में आ जाता है, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, एक सिंपल सी प्रोसेस करनी है जिसको हम लोग बोलते हैं रैशनलाइजेशन। कैसे होती है रैशनलाइजेशन? तो देखो, यहां पर √3 है, तो यहां पर भी √3 से यहां पर भी मल्टीप्लाई किया, यहां पर भी मल्टीप्लाई किया, दोनों बात बराबर। एक बच्चे को 2 टॉफी दे दी, दूसरे बच्चे को भी 2 टॉफी दे दी, बराबर, दोनों जिद नहीं करेंगे, जितना उसको दिया उतना उसको दिया। सेम यहां पर भी करना है, नीचे √3 मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी √3 मल्टीप्लाई कर दिया, बात बराबर। अब देख, ये बन जाएगा 3√3, और √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, क्योंकि सेम नंबर को, सेम रूट वाले नंबर को सेम रूट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करने पर आपका जो रूट है वो क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। ये 3 से 3 कट जाएगा, यानी कि तेरा जो कॉमन रेशियो वो कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा। चल भाई, अब आगे क्वेश्चन को करते हैं। अब देख, तुझको दिया क्या है, तुझे क्या निकालनी है, एन की वैल्यू निकालनी है, एन की वैल्यू निकालनी है। और ये देख, तुझको गिवन क्या है, मुझको एन की वैल्यू निकालनी है और मुझको दिया है एसएन, मुझको एसएन दिया है और उसके माध्यम से मुझे क्या निकालनी है, एन की वैल्यू निकालनी है। तो मैं क्या करूंगा, मैं किसका फॉर्मूला लगाऊंगा, किसका फॉर्मूला लगाऊंगा, मैं किसका फॉर्मूला लगाऊंगा, एसएन का फॉर्मूला लगाऊंगा। लेकिन कौन सा, मास्टर जी मुझे एक बात बताओ, मैं एसएन का कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, ये वाला लगाऊं कि ये वाला लगाऊं? एक बात याद रखना मेरे दोस्त, आपको फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू आर की वैल्यू लगाना है। अगर आपकी आर की वैल्यू 1 से छोटी है तो ये फॉर्मूला 1 पहले आ जाएगा, अगर आर की वैल्यू 1 से बड़ी है, आर बड़ा है, तो आर पहले आ जाएगा। इधर देख, √3 जो है ना, ये जो √3 है, ये √3 जो है लगभग 1.73 ऐसे कुछ इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, आपको याद रखनी पड़ेगी। तो मतलब कि क्या है, इस केस में आपकी जो आर की वैल्यू है वो क्या है, 1 से बड़ी है। अब अगर आर की वैल्यू 1 से बड़ी है तो तुम कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, आर बड़ा है, आर बड़ा है ना 1 से, देखो आर की वैल्यू 1 से बड़ी है। अब आर बड़ा है तो बेटा आर जो है वो क्या हो जाएगा, पहले आ जाएगा। ऊपर बेटा पावर के साथ होता है, नीचे बिना पावर के साथ होता है, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। वही चीज अगर आर की वैल्यू छोटी होती तो ये 1 आगे आ जाता दोनों केस में। चलो भाई, फॉर्मूला लगाते हैं। अब एसएन की जगह पे क्या लिखोगे, एसएन तुम्हें कितना दिया है, 39 प्लस 13√3। ए कितना दिया है, ए दिया तुम्हें √3, आर कितना दिया है, √3। क्लियर है भाई, क्लियर है इतना? अब यहां पर देखो, ध्यान से देखो भाई, जो जो वैल्यू मुझे दी थी ना वो मैंने पुट कर दी है। क्या पुट कर दिया, देखो ए की जगह पे ए रख दिया, आर की जगह पे आर रख दिया, उसकी पावर n-1 अपॉन में r-1। एन की वैल्यू क्यों पुट नहीं करी, अबे बुड़वक, एन की वैल्यू तुझको निकालनी है। हाउ मेनी टर्म का मतलब क्या बताया, एन की वैल्यू, तो वो तुझे निकालनी है, तो उसको वैसे इट इज रहने दे। अब चलो भाई, यहां पर सॉल्व करते हैं। 39 की पावर 39 प्लस √3। अब देख, ये पूरा का पूरा डिवाइड में है, इक्वल्स टू के इधर आएगा तो इस पूरे के साथ किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। देखना, ये पूरा डिवाइड में है, इक्वल्स टू के उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में। क्यों ऐसा कर रहा हूं, देख भाई, तुझे एन की वैल्यू निकालनी है, तो एन की वैल्यू निकालने के लिए तुझे क्या करना पड़ेगा, एन को अकेला करना पड़ेगा, तो वही चीज मैं करने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक, डिवाइड में इक्वल्स टू के इधर गया तो मल्टीप्लाई में, इज इक्वल टू √3। चल भाई, अब इसको सॉल्व करते हैं। 39 की मल्टीप्लाई √3 से करेगा तो क्या मिलेगा, 39 की पावर √3। फिर 39 की मल्टीप्लाई -1 से करेगा तो -39। तो वीडियो में थोड़ा सा ग्लिच आ गया था। यहाँ पर देखो, अब इस क्वेश्चन को देखो कैसे सॉल्व करना है। अब देखो पहले, अब आप क्या करोगे, आप अपने क्या करोगे, 13√3 को मल्टीप्लाई करोगे √3 से। कैसे करना, इधर देखो, बाहर वाला नंबर बाहर वाले से मल्टीप्लाई होगा, जिसके आगे कुछ नहीं होता उसके आगे कौन होता है, 1, तो 13 1 जा 13। और अंदर वाला, अंदर कौन है, 3, इसके अंदर भी 3 है, तो अंदर वाला नंबर अंदर वाले से मल्टीप्लाई होगा। देख भाई,
ये भी 3, ये भी 3, 2 जोड़े में से एक जोड़ा बाहर। रूट को सॉल्व करने का तरीका क्या है? जोड़े बनाओ, बाहर निकालो। 13 3 कितना हो जाएगा आपका? 39। यानी कि यहाँ पर आपका सॉल्व करके कितना आएगा? प्लस का 39। फिर 13√3 की मल्टीप्लाई -1 से करोगे तो प्लस माइनस 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 13√3 इज इक्वल टू √3 की पावर n माइनस। अब देख भाई, ये माइनस का 39 है, ये प्लस का 39 है, इजिली कट जाएगा। 39√3 माइनस 13√3। देखो सेम रूट वाला नंबर जो है आपका सेम रूट से माइनस होता है, तो 39 में से 13 माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 26√3। कितना बचेगा? 26√3। चलो भाई अब आगे देखो। अब ये √3 मल्टीप्लाई में इक्वल टू किधर आएगा? तो डिवाइड में। ठीक, √3 से √3 कट जाएगा, बचेगा आपका 26। 26 इज इक्वल टू √3 n की पावर n √3 की पावर n -1। अब ये माइनस का 1 है, इक्वल टू किधर आएगा? तो प्लस का, और 26 के साथ 1 प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा आपका? 27 इज इक्वल टू √3 की पावर n। अब इधर देखो, अब मुझे क्या करना है? n की वैल्यू निकालना है, और n मेरा कहां पर है? पावर में। तो यार देखो, ऐसे तो मेरी चीजें नहीं निकल सकती, ऐसे तो भाई चीजें कैलकुलेट नहीं हो सकती। अगर यहां पर ये चीज पावर की फॉर्म में, तो जरूर से जरूर इसको भी क्या होना होगा? पावर की फॉर्म में होना होगा। तभी जाके लाला मैं कंपैरिजन करके n की वैल्यू निकाल सकता हूं। तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको भी किस में करना पड़ेगा? पावर की फॉर्म में करना पड़ेगा। यानी कि दोनों का हुलिया जो है वो कैसा करना पड़ेगा? एक जैसा करना पड़ेगा। तो 27 को मैं क्या लिख सकता हूं? अगर आप 27 को कुछ इस प्रकार से ऐसे ब्रेक करो, 3 निम 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3, यानी कि 3 की पावर 3। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 3 की पावर 3 √ की पावर n। क्लियर हो गया? हो गया दादा क्लियर? हो गया क्लियर? चल भाई, अगर इतनी चीजें तुझे क्लियर है ना, तो आगे मेरी बात को ध्यान से सुन, आगे ध्यान से सुनियो, ठीक है? अब ये √ की फॉर्म में, तो जरूर से जरूर इसको भी किस में होना होगा? √ में होना होगा, तभी तो जाके लाला कंपैरिजन हो पाएगा। अब यहाँ पर 3 है, यहाँ पर √3 है, दोनों सेम नहीं है, और जब तक ये नीचे वाले नंबर सेम नहीं होंगे तब तक क्या बेटा? इनकी पावर आपस में कंपेयर नहीं हो सकती। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा? इसको भी किस में ब्रेक करूंगा? √ में ब्रेक करूंगा। किस में ब्रेक करूंगा? इसे √ में ब्रेक करूंगा। तो इधर देख लाला, अगर मैं √3 का स्क्वायर कर दूं तो मुझको क्या मिलेगा? मुझको क्या मिल जाएगा? 3 मिलेगा, नहीं मिलेगा? देख, किसी भी नंबर के स्क्वायर होने का मतलब क्या है? उसको 2 बार लिख के मल्टीप्लाई करना, ठीक? और 2 बार इसको लिख के मल्टीप्लाई करेगा, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेगा तो तुझको क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। यानी कि तू इस 3 की जगह पे क्या लिख सकता है? इस 3 की जगह पे तू लिख सकता है √3 का स्क्वायर। इस 3 की जगह पे क्या लिख सकता है तू? √3 का स्क्वायर। यानी कि मैं इस 3 की जगह पे क्या लिख दूंगा? √3 का स्क्वायर। 3 की जगह पे मैंने क्या लिखा? √3 का स्क्वायर। और इस √3 के स्क्वायर की भी पावर क्या है? इस 3 की पावर क्या है? 3 है। यहां पे लगा दूंगा मैं पावर 3। फिर से देख ध्यान से, इस 3 की जगह पे मैंने लिखा √3 का स्क्वायर, इस 3 की जगह पे लिखा √3 का स्क्वायर, उसकी भी पावर 3, उसकी भी पावर 3। इतना क्लियर हुआ? अब इतना क्लियर है, चल आगे देख, आगे देख, आगे देख, आगे देख, आगे देख। थोड़ी सी जगह बची है ना, अब देख। पावर से पावर आपस में क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई। पावर से पावर आपस में क्या होगी? मल्टीप्लाई। 3 दूनी 6, यानी कि √3 की पावर 6, 3 दूनी 6, √3 की पावर 6 इज इक्वल टू √3 की पावर n। अब कंपेयर कर, √3 के बराबर है, तो n किसके बराबर होगा? 6 के बराबर होगा। n की वैल्यू कितनी आ गई? 6। तो यानी कि कितनी कितनी टर्म्स लेनी पड़ेगी इस एपी की? 6 टर्म्स को लेना पड़ेगा। किस लिए? 39 प्लस √3 और 39 प्लस 13√3 सम लाने के लिए। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब ये क्वेश्चन अगर अच्छे से क्लियर है तो चलो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट पार्ट पे। ओके,